जी अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हियर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस की सीरीज़ में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, और आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस की, दैट वाज ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आप लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग टू द पॉइंट होते जाएंगे और मेच्योरिटी आती जाएगी इनके काम में, और हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जाके इशू को आइडेंटिफाई करेंगे और सोल्यूशन लेके आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे कॉन्फ्रेंसेज होती जाएंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी, बहुत ज़्यादा एनजीओज बन रही थी, साथ साथ रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर ज़्यादा इश्यूज सामने आ रहे थे, और फिर हम उतना जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो उतना ज़्यादा जो है वो इशू ओरिएंटेड होती जा रही थी। अब पहले ह्यूमन एनवायरनमेंट पे उन्होंने बात की, क्योंकि जब एनवायरमेंटल मूवमेंट चली कि ह्यूमन एनवायरनमेंट ख़राब हो गया है, हमें इसको ठीक करने की जरूरत है, अब वो ज़्यादा टू द पॉइंट हो गए हैं कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। असल में हम डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसी के चक्कर में हमने एनवायरनमेंट को ख़राब किया है, तो हमने अब डेवलपमेंट भी करनी है और साथ एनवायरनमेंट को भी लेकर चलना है। 1992 में हुई, और इससे पहले रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। इस जो कॉन्फ्रेंस की 4 मेजर अचीवमेंट्स थी। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो है वो डिक्लेरेशन पास हुई, और इस डिक्लेरेशन के 27 प्रिंसिपल्स थे। जैसे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में भी एक डिक्लेरेशन पास हुई। अगर हम इन दोनों का एनालिसिस करें, इस डिक्लेरेशन का और लास्ट वन वाली का भी, उसमें 26 प्रिंसिपल्स थे, इसमें 27 प्रिंसिपल्स हैं। अगर मैं इनका एनालिसिस करूं तो 7 to 8 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जो की पॉइंट्स हैं इस डिक्लेरेशन के। मैंने आपको लास्ट उसमें भी पढ़ाए थे। इसमें 2 न्यू पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँगी। उसमें एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या प्रिकॉशनरी एक्शंस। ये क्या होता है? और सेकंड है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, या फिर इसको कह सकते हैं एनवायरमेंट लेजिस्लेशन। ये प्रिंसिपल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या प्रिकॉशनरी एक्शंस का मतलब ये है कि आप प्रिकॉशनरी एक्शन, वो कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो भाई आप प्रिकॉशनरी एक्शंस ले लें पहले ही, ताकि आपके इन्वायरमेंट के इश्यूज ही ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी सेटलमेंट्स को देखें तो कोई खास प्लान्ड सेटलमेंट्स नहीं होती, ऐसे ही मतलब कॉलोनीज बनी हैं रैंडम, वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। फिर वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो नहीं है आपकी सेटलमेंट्स में, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। फिर अगर हम रोड पे देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत एडवांस्ड, बहुत एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट व्हीकल्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। तो प्रिकॉशनरी एक्शंस लें, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि आप डेवलपमेंट इस तरह से अपने प्लान करें कि उससे आपके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना आए, और आपका जो नेचुरल सिस्टम है उसकी सस्टेनेबिलिटी भी कायम रहे। दूसरा इसमें प्रिंसिपल था प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, या इसको एनवायरमेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का भी ये मतलब है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करें। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपके पास पॉलिसी हो, जो सर्विस डिलीवरी है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको आप कम्युनिटी लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, टाउन लेवल पे लेके जाएं। तो एनवायरमेंट लेजिस्लेशन कर लें जो रिस्पॉन्सिबल हो एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अलावा इस डिक्लेरेशन में जो सेकंड इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट थी वो यहाँ पे एजेंडा 21 एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ। इसको हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यहाँ पर डिसाइड किए गए। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स मतलब ये कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने प्रिंसिपल सेट कर लिया कि हमने अपने फॉरेस्ट को किस तरह से मेंटेन करना है। इन्होंने कहा कि राइट है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हर कंट्री का, और जो डेवलप्ड नेशंस होंगी जैसे यूएसए, यूरोपियन नेशंस, वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो रिलाय करती हैं फॉरेस्ट पे, उनकी इकोनॉमीज उनको फंड्स प्रोवाइड करेंगी और रीफॉरेस्टेशन के लिए वहाँ पे हेल्प करेंगी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स साइन हुए जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएनएफसीसी,
United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Convention to Combat Desertification, Convention of Biological Diversity. ये तीनों कन्वेंशंस ग्लोबल इनिशिएटिव्स वाला जो चैप्टर है जिसमें ग्लोबल एग्रीमेंट्स हम काफ़ी सारे पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट UNCED 1992. ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस थी. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज ऑफ एजेंडा 21 एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. और जो एजेंडा 21 है इस पे अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू. This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.